दिस इज क्रेजी एज एक्सपेक्टेड, लोकेश कनगराज हैज कम विद अ बैंगर। अब आई डोंट थिंक सो कि कूली के इस ट्रेलर को छोड़ के वॉर 2 के उस ट्रेलर के ऊपर कोई बात करने भी जाएगा। कूली के इस पूरे ट्रेलर के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस ट्रेलर में साइमन का जो फर्स्ट शॉट है एंट्री का, ये एकदम सेम टू सेम रोलेक्स के इस सीन की तरह है, जैसा कि मानो कि दोनों भाई ही हो। बस यहाँ पे रोलेक्स के पास बुचर नाइफ है और यहाँ पे साइमन के पास में हथौड़ा है। अब मैं इसे अभी से ही एलसी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो सिमिलरिटीज है वो तो है। और दूसरी चीज, अगर आपको कूली का अनाउंसमेंट टीजर याद हो तो फिर उसमें अपने को वहाँ पे ऑल अबाउट गोल्ड दिखाया गया था, हर चीजें सोने की थी, हर तरफ बस सोना ही सोना था। बट अगर आप कूली के इस ट्रेलर को देखते हो तो फिर यहाँ पे इस पूरे ट्रेलर में आपको एक सिंगल शॉट में भी सोना कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अगर आप कूली के उस अनाउंसमेंट टीजर को देखते हो तो फिर वो आपको अलग मूवी लगेगी, और अगर आप कूली के इस ट्रेलर को देखते हो तो फिर ये आपको अलग मूवी लगेगी। कूली के इस पूरे ट्रेलर का एवरी सिंगल शॉट इज मीन टू बी समथिंग। तो ट्रेलर का पहला शॉट ही स्टार्ट होता है इस शिप से, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे इस शिप पे लिखा हुआ है किंग पिंग, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिर यहाँ पे दयाल जिस कंटेनर के ऊपर खड़ा है वहां पे भी किंग पिंग लिखा हुआ है। अब ये दोनों सीन्स देख के अपने को ये तो मालूम पड़ता है कि ये शिप और ये सारे लोग किंग पिंग के हैं और दयाल किंग पिंग के लिए काम करता है। अब रही बात की यहाँ पे ये किंग पिंग कौन है, तो फिर उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट इसके बाद हम लोग सुनते हैं कि अगर किसी इंसान को वाइप आउट करना है इस दुनिया से बिना कोई भी सबूत छोड़े, तो मे बी यहाँ पे ये किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात हो रही है, जिसके बाद अपने को सुनने को मिलता है इट कैन बी डिजास्टर। तो यहाँ पे ये लोकेश कनगराज का स्टाइल है, जहाँ पे वो ट्रेलर के अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स तो रखते ही है, जैसे कि लियो के ट्रेलर के अंदर हम लोग ने देखा था ही इज नोटोरियस, जहाँ पे ट्रेलर स्टार्टिंग में रीजनल लैंग्वेज में चलता रहता है, उसके बाद में थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं जो कि ऑडियंस का अटेंशन भी ग्रैब करता है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दयाल एक सायरन लेके जा रहा है कंटेनर के ऊपर, जहाँ पे वो 14,400 कूलियों को कुछ बोल रहा है। एंड यस, इसके बाद हम लोग देखते हैं नागा अर्जुन यानी कि साइमन को, जो कि किसी को मार रहा है जस्ट लाइक अ रोलेक्स का ऑरा ही है भाई। अगर आप इस सीन को देखते हो तो फिर यहाँ पे आप साइमन को किसी को मारते हुए देख सकते हो। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किसी को यहाँ पे जंजीर से बांधा जा रहा है, और यहाँ पे ये जो हाथ है वो किसी लड़की के हैं। और अगर आप यहाँ पे इस सीन को देखते हो तो फिर आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे जिसको भी बांधा जा रहा है जंजीर से, उसको यहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग कुछ गुंडों को देवा के मेंशन पे अटैक करते हुए देखते हैं और बॉम्ब लगाते हुए देखते हैं। अगर आप देखते हो तो फिर यहाँ पे देवास मेंशन लिखा हुआ है जो कि सर रजनीकांत है। एंड देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी कूली का बैच नंबर जिसपे लिखा हुआ है 5821, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देवा है, और यही बंदा किसी की लाश को घसीटते हुए लेके जा रहा है। जिसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसी माफियाज की मीटिंग हो रही है, और फिर हम लोग ये वाला सीन देखते हैं तो फिर अपने को ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे और कोई नहीं, आमिर खान है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे चल रही है। बट देन अगर आप ट्रेलर का एंडिंग देखते हो तो फिर यहाँ पे ही अपने को रजनीकांत भी देखने को मिलते हैं, आई मीन देवा। बट देन अगर आप यहाँ पे ये वाला सीन देखते हो तो फिर यहाँ पे देख के अपने को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे किसी की डेथ हो चुकी है, और उसी चीज के चलते यहाँ पे ये मीटिंग बैठाई गई है। बट हाँ, यहाँ पे आमिर खान का ये जो लुक है, चड्ढे के ऊपर टी शर्ट और ऊपर से ये टैटूज, ऐसे लुक में तो आमिर खान को हमने पहली बार ही देखा है, और ये चीज पुल आउट सिर्फ और सिर्फ लोकेश कनगराज ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अपने को कुछ और साइमंस के शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो किसी को मारने के लिए खड़ा होता है। और अब हम लोग यहाँ पे उपेंद्र यानी कि कालीशा की एंट्री होते हुए देखते हैं, वो भी एक प्रॉपर कूली के ड्रेस में। और अगर आप नोटिस करते हो तो फिर यहाँ पे इस बस पे लिखा हुआ है मुंबई और बंदरगाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो पूरा सीन है वो यहाँ पे से ही स्टार्ट होने वाला है, मुंबई के एक बंदरगाह से। और अगर आप देखोगे तो फिर जहाँ पे भी उपेंद्र के शॉट्स है वो एक रेट्रो और विंटेज वाइब देते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे भी जो प्रॉपर एकदम कूली के ड्रेस में दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो भी ओल्ड मुंबई पुलिस की वाइब दे रहा है। यानी कि उपेंद्र के यहाँ पे जितने भी शॉट्स है वो पहले के ही हैं। आई मीन ये फ्लैशबैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारी लड़कियों को देख सकते हैं, जहाँ पे श्रुति हसन यानी कि प्रीति भी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीति बोलती है कि आप तो हमेशा अकेले रहे हो, आप क्या फैमिली के बारे में जानो, आपके लिए तो वो बस एक फ्रेंड थे, बट हमारे लिए वो हमारे फादर थे। और यहीं पे हम लोग रजनीकांत के मुंह से भी सुनते हैं कि वो मेरा जिगरी दोस्त था। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो फिर यहाँ पे प्रीति हम बोलती है, यानी कि ये लड़कियां भी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई तो था जो कि देवा का दोस्त था, जिगरी दोस्त था, और वो शायद से जो भी अनाथ लड़कियां थी उन लोगों को वो पालता था, और वो सभी लोग एक साथ में रहते थे। बट यहाँ पे सत्यजीत का कैरेक्टर भी प्रीति का बाप हो सकता है, क्योंकि इस सीन में हम लोग यहाँ पे उसको डांस करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे प्रीति और कुछ लड़कियां काफी खुश लग रही है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिसको बांधा जा रहा है वो शायद से कलीशा हो सकता है,
जिसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैंट देखते हो तो फिर ये शायद से कूली जैसा ही लगता है पैंट, बस कलर्स डिसैचुरेटेड होने की वजह से अपने को यहाँ पे ये ब्लू कलर का नहीं दिख रहा है। बाकी विक्रम मूवी में जैसे सांतरम ड्रग पी लेता है जिसके बाद में उसके पास पावर्स आ जाती है एक्स्ट्रा, वैसे ही यहाँ पे भी अपने को कोई तो इंजेक्शन लेते हुए दिख रहा है, जो कि नेचुरल इंजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इस इंजेक्शन को लेते ही आप यहाँ पे ये वेन्स देख सकते हो कि कैसे निकल रही है। तो हो सकता है कि वैसा ही कुछ यहाँ पे भी अपने को देखने को मिले। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये मूवी कुछ साइंस फिक्शन के साइड में जाने वाली है। बाकी ये वीडियो मैं अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगली वीडियो में इसके ऊपर बैठ के अच्छे से बात करेंगे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सीन जहाँ पे दयाल देवा के सामने ऐसे एकदम फेस टू फेस खड़ा है, भाई बहुत ही प्यारा शॉट है। अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे देवा जिस तरह से दयाल को बिना सर नीचे किए नीचे देख रहा है, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, भाई बहुत ही सही लग रहा है। और ये सीन ये शो करता है कि यहाँ पे देवा किसी के भी सामने नहीं झुकता। इसके बाद में यहाँ पे लोकेश कनगराज का सिग्नेचर आई शॉट, बट यहाँ पे इस आई शॉट में ये खास बात है कि अगर आप नोटिस करते हो तो फिर यहाँ पे आईज जो है वो मूव तो हो रही है, लेकिन साथ ही में आंखों की जो पपिल है वो भी श्रिंक हो रही है, जिसे देख के ये मालूम पड़ता है कि इन आंखों के सामने कुछ तो भयानक हो रहा है, जिसे देख के ही इज शॉक्ड। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सत्यजीत के कैरेक्टर की तो फिर थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में अपने को सत्यजीत का कैरेक्टर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, यहाँ पे कुछ चालू कर रहा है, फिर यहाँ पे इस गड्ढे के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर रहा है, जहाँ पे प्रीति को भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रीति को भी कुछ डेड बॉडीज को लेके जाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद में ऑरा फार्मिंग क्या होती है पता है आपको? ये वाला सीन, यहाँ पे देवा गुंडे लोग के ऊपर सिर्फ पाउडर फेंक रहा है, जिसका इम्पैक्ट गुंडे लोग के ऊपर बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और यहीं पे हम लोग कई सारे एक्शन सीन्स देखते हैं, चाहे वो साइमन के हो, सत्यजीत के हो, आई मीन की राजाशेखर के हो, या फिर कलिशा के हो, और या फिर देवा के हो। एंड देन एंड में हम लोग देवा को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे शायद से ये वाली मीटिंग हो रही है, और पीछे कई सारे गुंडे देवा के हाथों पीट भी चुके हैं। और अगर आप नोटिस करते तो फिर यहाँ पे लोकेश कनगराज ने रजनीकांत की मूवी बादशाह का एक बहुत ही तगड़ा रेफरेंस दिया है, जो कि है ये वाला सीन। भाई लोकेश कनगराज रजनीकांत के लिए मूवी बनाए और वो उनकी पिछली मूवीज के रेफरेंस ना दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि विक्रम मूवी में कमल हसन के लिए उनकी मूवी के रेफरेंस दिए गए थे, उसी तरह हम लोग को यहाँ पे भी कूली मूवी के अंदर भी अपने को रजनीकांत की पुरानी मूवीज के कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड देन ट्रेलर का एंड होता है इस सीन के साथ में, जहाँ पे देवा इन लोगों को डराता है और ये लोग ऐसे डरते हैं जैसे कि पीछे से कुछ आ रहा है। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस ट्रेलर को देखने के बाद में अपने को इस मूवी की स्टोरी तो मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन अपने को इस चीज का आइडिया तो लग जाता है कि अपने को मूवी के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। वो भी 20-30% ही चीजें अपने को मालूम पड़ती है। अब देखो इस ट्रेलर को मैंने अब तक ज्यादा बार तो देखा नहीं है, बस 2-3 बार देखा है, और इसे देख के ये मालूम पड़ता है कि अपने को यहाँ पे एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा और साथ ही में ये प्रेजेंट की कहानी भी होगी। यहाँ पे ये जो कूली के परफेक्ट ड्रेस में ये पास्ट होगा और ये वाले ड्रेस के लोग सारे प्रेजेंट होंगे। रही बात की इस पूरी स्टोरी का किंग पिंग कौन है, तो फिर माइट भी ये हो सकता है कि ये किंग पिंग और कोई नहीं साइमन है। वहीं पे आमिर खान जो कि दाहा है, उनका कनेक्शन साइमन के साथ में हो सकता है। बाकी ट्रेलर देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मूवी के अंदर सारे एक्टर्स की अपने को पीक एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये रहा इस पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन, और आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं इस ट्रेलर को पूरा फ्रेम बाय फ्रेम देखने वाला हूँ और पॉसिबल कनेक्शंस के बारे में सोचने वाला हूँ, और क्या ये मूवी किसी भी तरीके से एलसीयू से कनेक्टेड होने वाली है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। बाकी दिस ट्रेलर इज वेल एडिटेड एंड वेल अरेंज्ड, तो मुझे तो ये वाला ट्रेलर बहुत पसंद आया। बाकी आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई थियरी है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ नीचे हाइप का भी बटन होगा तो फिर उसे भी दबा देना। अगर आप उस हाइप के बटन को दबाते तो फिर क्या पता इस वीडियो को इनिशियल बूस्ट मिल जाए और ये वाले वीडियो को लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चार्जिंग खत्म हो गई। शुभकामनाएं।